नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के ग्वांगडोंग राज्य के ग्वांगझो नामक शहर में, जहां हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा हमारे दिखाएं तो ऑल काइंड्स ऑफ CRB आइटम्स वी प्रोड्यूस इन हाउस, एवरीथिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू एग्जीक्यूशन। ये स्पेसिफिक फाइल को फार्मर्स फाइल कहते हैं। ये नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में काफ़ी सेल होता है। बनाते हैं। और पूछिए, बताइए क्या बताना। सर, आपको ये चाइना में कैंटन फेयर तो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एग्जीबिशन है। यहाँ पे आने से मतलब कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा आपको कस्टमर्स इंट्रोड्यूस होते हैं? यहाँ पे ज़्यादा आते हैं मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट जैसे हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी साइड रिएक्शन। तो यार भाई, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। चाइना में लगे एक्सपो में भारतीय चीजों को चाइनीज को धड़ल्ले से खरीदता देख पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। क्या बोल रहे हैं? इंडिया की चीजें चाइना में? अबे भाई साहब, वो भी भाई साहब एक्सपो में। हाँ ना और यार। चाइनीज की लाइनें लग चुकी हैं वहाँ पर। चलो वॉच करते हैं। ये क्या बन गया भाई साहब, भारत की चीजें चाइना में फेमस। हाँ ना यार। वॉच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के ग्वांगडोंग राज्य के ग्वांगझो नामक शहर में, जहां हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेला, जिसे बोलते हैं कैंटन फेयर। जी हाँ, ये 138वां कैंटन फेयर है। साल में 2 बार कैंटन फेयर आयोजित होता है और इस बार के इस वीडियो में मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, उसको देखने के बाद आप सच में अपने घर पे बैठे हुए भी गर्व की अनुभूति करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो कवर करने वाला है स्पेशली इंडियन पेवेलियन को, जिसमें भारत से आई हुई सभी कंपनियों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि कंपनियाँ बहुत सारी है, लेकिन कुछ को मैं आपको दिखाऊंगा और उनके आइटम्स में आपको दिखाऊंगा। और ये वीडियो आप हो सके तो भारत सरकार के मंत्रियों तक भी पहुंचाएगा, ताकि उनको पता चल सके कि उनके प्रयासों के बावजूद जो उन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्रयास किया और उनके जो आइटम्स बने हैं आज ग्लोबल सोर्सिंग मार्केट्स के अंदर, इंडिया के वो मार्केट के जो आइटम्स है चाइना के इस एग्जीबिशन में भी लगे हुए हैं, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके और भारत के अंदर ऐसे ही मेड इन इंडिया को और बढ़ावा मिल सके। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और भारतीय पेवेलियन में लगे हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के और साथ ही साथ हार्डवेयर के उन स्टॉल्स पर विजिट करते हैं और पता करते हैं आखिरकार भारत से कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी कंपनी आई है। लेट्स गो विथ मी एंड एंजॉय द वीडियो। ये है हॉल नंबर 9.2, जिसके अंदर मैं अभी हूँ और पूरा इंटरनेशनल पेवेलियन है। हर एक कंट्री का स्टॉल आप यहाँ देख सकते हो, जिसमें टर्की है, कोरिया है और भी फ्रांस है, यूरोपियन कंट्री है। इसके अलावा इंडिया का भी बहुत बड़ा पेवेलियन लगा है। आपका सच में कह रहा हूँ, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। जो भी देशभक्त लोग हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, उनको सच में ऐसे प्राउड फील होगा कि हमारे देश के इतने आइटम यहाँ पे आए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हमारे देश का आइटम मुझे चाइना के एग्जीबिशन में देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे ये इंडियन पेवेलियन शुरू हो चुका है और भी भारत की दुकानें अलग अलग जगह लगी है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इलाका है, उसमें जाओगे ना तो अभी आप देख करके बहुत ही प्राउड फील करोगे। भारत के बने हुए कूलर गुजरात से आए हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और यहाँ पे बिक रहे हैं। और ये इंडिया का देखें, यहाँ पे नाम और ऊपर की तरफ भारत का प्यारा झंडा देख के आप भाई बहुत ही प्राउड फील करोगे। इस तरफ आपको जो टूल्स है वो देखने को मिला है, विक्टर करके जो कंपनी है यहाँ पे आई है। और इस तरफ भी टूल्स हैं। मैं एक राउंड लेके आपको दिखाता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट है। कुछ लोगों का इंटरव्यू भी हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उनको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। ये कई आइटम्स आपने अपने वहाँ पे भी यूज किए होंगे। काफ़ी प्यारा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इनका लगा हुआ है स्टॉल। और आपको भी अगर चाइना के या किसी दूसरे देश के एक्सपो में लगाना है तो FIEO करके जो भारत सरकार का उपक्रम है, वहाँ पे आप जाइए, उसकी वेबसाइट पे जा कर के रजिस्ट्रेशन करिए आने वाले एग्जीबिशन के लिए और यहाँ पे आप आ सकते हो। देखो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मिलते हैं। ये भारत के सौरभ जी हैं जो यहाँ पे अपना हथौड़ा लेके आए हैं। 2.5 किलो का हाथ तो सुना था, आपका हथौड़ा कितना किलो का है? 2.5 किलो का भी है, 200 ग्राम का भी है, 10 किलो का भी है। ओके ओके। आप भारत में कहाँ से हैं? हम गुड़गांव है, न्यू दिल्ली के पास में, वहाँ पे हमारा मेन हेडक्वार्टर है और 6 जगह पे हमारी फैक्ट्रीज है इंडिया में। आप अपने आइटम्स को थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए, क्या खास है? मतलब चीन में आप अपने भारत में बने हुए आइटम्स यहाँ पे लेके आए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो है और आपके आइटम्स भी सबसे यूनिक है। थोड़ा सा बताइए अपने आइटम्स के बारे में। हम भारत देश के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। हमारी रेंज में बहुत डिफरेंट तरीके के हैमर्स हैं, इनको हथौड़ा भी कहा जाता है। तो इसमें फाइबर हैंडल का हथौड़ा है, ये इंडेस्ट्रक्टेबल हैंडल है, ये वुडन हैंडल है। तो बहुत अलग अलग वैरायटी के हैंडल्स पूरी दुनिया भर में हम बेचते हैं। इसके अलावा कुछ तरह की बार्स होती है ये, जिससे आप पैलेट खोलते हैं या फिर ऑटोमोटिव में टायर खोलने के काम आता है।
उसके अलावा हमने पहली बार दुनिया के लिए टॉप रेंचेस लॉन्च करे हैं जो इंडिया में नहीं मिलते थे। ये तो चाइना से ही जाते थे, अब मेड इन इंडिया हो गया। बिल्कुल, अब ये मेड इन इंडिया हो गया है। वाह, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है भाई साहब, एक बार फिर हाथ मिलाइए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है कि ये वाले आइटम जो सब कुछ चाइना से ही ऑलमोस्ट इंपोर्ट होता था, अब आप वहाँ पे बना के इधर लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। तो ये चाइना की जगह अब इंडिया में आने लग गए हैं। ये सब मैग्नेटिक टूल्स हैं जो चाइना में मिलते थे, अब ये सब इंडिया में आ चुका है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, अगर आप देखेंगे इसको तो आप, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये, तो आप अरे, किसी ये भी चीज़ पे magnetic लगा है? सकते हैं। हाँ, हाँ, तो आप किसी भी तरह के टूल को इस पे लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो अभी चाइना में भी नहीं आया। ये चाइना में नहीं है, ये एक इनोवेशन है, हाँ। पहली बार दुनिया के लिए लॉन्च किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमने नई फैक्ट्री डाली जिसमें टूल स्टोरेज जो वापस से चाइना में ही बनता था, ये हमने इंडिया में बना लिया है। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ी रेंज है। उसके अलावा हम लुब्रिकेशन टूल्स में हैं। हाँ हाँ, ये छोटा मिनी टूल बॉक्स है जो हर कोई यूज़ कर सकता है अपने ऑफिस में, घर में, चाबी डालने के लिए, कुछ पैसे डालने के लिए, कोई गिफ्ट के लिए। हाँ 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 हाँ। ये एक रेंज है। और ये लुब्रिकेशन टूल है, इसमें हम दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पूरी रेंज हो गई। ऐसे ही वेस्ट ऑयल ऑटोमोटिव के लिए हाँ हाँ हाँ, ये हो गया। जब आपको कार की गाड़ी के अंदर ऑयल चेंज करना होगा तो इसको आप ऊपर नीचे करा जा सकता है, इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। ऐसे ही ये लास्ट में ये बैटरी पावर्ड गन है जो ग्रीस के लिए यूज़ होती है। इसमें बहुत आप बढ़िया। डिफरेंट तरीके के ग्रीस निकाल सकते हैं। इस बार आपका स्टॉल पिछली बार के मुकाबले 3 गुना बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लगता है अपने भारत का कोई भी उद्यम आकर के इस चाइना के यहाँ पे एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाता है। नहीं नहीं, और नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू, रियली प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके। अगर आपका पैसा एक्सचेंज करवाना हो तो आप यहाँ से पैसा एक्सचेंज करवा सकते हो। चाइना के इसी कैंटन फेयर वाले इलाके में आपको एक्सचेंज के लिए अलग अलग बैंक्स की दुकानें मिलेगी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। सर बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। आप कितनी बार कैंटन फेयर में आ चुके हैं पहले? एक्चुअली ये हमारा सेकंड टर्म है, लास्ट अक्टूबर में हम यहाँ पे आए थे, ओके। तो अभी हमारा सेकंड है। सर अपनी कंपनी के बारे में बताइए। आप मेड इन इंडिया के आइटम्स चीन में ला करके अपना स्टॉल को यहाँ पे लगाए हो, बहुत खुशी होती है अपने देश का कोई भी उद्यमी अपना यहाँ पे स्टॉल लगाता है। यस, हमारी कंपनी का नाम जुनेजा फोर्जिंग्स है। एज यू कैन सी वी आर द पायनियर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CRV पैनल्स फ्रॉम इंडिया। तो अगर आप प्रोडक्ट्स हमारे दिखाएं तो ऑल काइंड्स ऑफ CRV आइटम्स वी प्रोड्यूस इन हाउस। एवरीथिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू एग्जीक्यूशन, सारा कुछ कंपनी के अंदर ही है। वाह, सो नाइस Yes. सर। यस, वन स्टॉप शॉप है, कुछ भी हम बाहर से नहीं करते। एवरीथिंग मेड इन हाउस, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, यस यस, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा सर, नाइस टू मीट यू। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। वैसे दोस्तों अभी मैं जो हूँ इंटरनेशनल पेवेलियन है हार्डवेयर का, इसके अलावा जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है उधर वाले में भी चलेंगे। और आपका क्या मानना है इस तरीके से जो भारत के जो इस प्रकार के उपक्रम्स हैं जो यहाँ पे अपना स्टॉल लगाए हैं, आप क्या मानते हो इसके बारे में? भारत का जो मेन मीडिया है वो इसको कवर नहीं करेगा। मेरे को अपने देश से प्रेम है और मैं चाहता हूँ कि अपने देश का हर एक उद्यमी जो चाइना में अपना एक्सपो लगाता है तो उनको मैं कवर करके सभी दुनिया के देशों के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको दिखाऊं। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। प्लीज़ सर आप इंट्रोड्यूस करिए, क्या क्या आइटम्स आप यहाँ लेके आए हैं? और सब मेड इन इंडिया के आइटम्स है, बहुत खुशी होती है देख के। बताइए सर, आपके ये जो इसको क्या बोलते हैं, रेती? ये जो है हम रेती बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसे आप इन्हें देखेंगे, इसको कहते हैं चेनसॉ फाइल। ओके। ये जो भी चेनसॉ मशीन्स आती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है और ये दुनिया में सब जगह वुड कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कहते हैं हम कार बॉडी फाइल। हाँ हाँ, ये कार की पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है। हम ऑडी में, मर्सिडीज़ में, BMW में इन्हें सप्लाई करते हैं। फिर ये इंजीनियरिंग सेट है जिसे DIY सेट के नाम से जाना जाता है। ये यूरोप में, US में लोग जो सेल्फ यूज़ के लिए 5 in 1। 5 in 1। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर ये तरीके के ये स्पेसिफिक फाइल को फार्मर्स फाइल कहते हैं। हाँ हाँ, ये नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में काफ़ी सेल होता है। आप कितनी बार कैंटन फेयर आ चुके हैं सर?
हम कैंटन फेयर हर 6 मंथ्स आते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग सारी दुनिया से यहाँ पे परचेज़ करने आते हैं। यहाँ का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। सर अपनी कंपनी का नाम बताइए और कहाँ पे है आपकी कंपनी भारत में? हमारी कंपनी का नाम है यूनिक स्टार अलायंस टूल्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी महाराष्ट्र में से है। हमारी फैक्ट्री लोकेटेड है थाना में, भिवंडी में, और हमारे 2 प्लांट हैं सिलवासा और दमन, ये यूनियन टेरिटरी आती है। वाह सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर मिलके। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सत श्री अकाल वीर जी, नमस्ते। सर नमस्ते। सर बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ स्टॉल लगाया। मेड इन इंडिया का आइटम, आज चाइना के अंदर अपना स्टॉल है और पूरी दुनिया के जो बायर्स हैं उनके पास अपना आइटम्स को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। प्लीज़ आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? थैंक यू सो मच सर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हम पंजाब से हैं, मेरी कंपनी का नाम HR इंडस्ट्रीज़ है। तो हम यहाँ पे कैंटन में सेकंड टाइम एग्जिबिट कर रहे हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स हैंड टूल्स हैं। वी आर मैन्युफैक्चरर इन जालंधर पंजाब एंड वी आर एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट्स ग्लोबली। So in developed market we have major share for our products. So in our product range we have spanners, we have water pump pliers, adjustable wrenches, pincers and other hand tools. So यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और कैंटन being one of the biggest fair in the world, so there is a good footfall, काफ़ी कस्टमर्स आ रहे हैं काफ़ी कंट्रीज़ से, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। नाइस टू मीट यू सर, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। हेलो, आज मैं पहली बार कैंटन फेयर में आया हूँ और आज मैंने अभी तक जो सुना था आज देख भी लिया। कैंटन फेयर क्या चीज़ है, ये पूरा बढ़िया है, जितना पी सके वो पीना का है हमको। इंडिया की जो आइटम्स उनको देख के कैसा लगा आपको? इंडियन की आइटम बहुत सारी है इसमें, हमको लगा चाइनीज़ आइटम ही होगी, लेकिन इंडियन की बहुत सारी कंपनियाँ भी है और इंडियन लोग भी बहुत सारे हैं। इंडिया के मतलब आप कहाँ से आए हो इंडिया में? मैं आया हूँ सूरत गुजरात से। गुजरात से? यस। और आपके गुजरात जब आप आए थे तो आपकी फ़्लाइट में कितने और गुजरात से थे? बहुत सारे गुजराती थे यहाँ तो। सर आप क्या एक्चुअली देखने आए हो चाइना कैंटन फेयर में? सब मशीनरी एक्सप्लोर करने आए हैं। ओके ओके, तो उन मशीनरी को ले जाके इंडिया में मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आप बनाना? यस यस, मेड इन इंडिया उनको बनाया है। बहुत अच्छा लगा मिलके सर, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बहुत खुशी हुई आपको इधर देख के। प्लीज़ आप अपनी फैक्ट्री को, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करिए। आप कहाँ से भारत में आए हैं और क्या क्या आइटम लेके आए हैं? हम जी भारतवर्ष में पंजाब से आते हैं, जलंधर से। और जलंधर शहर में बहुत सारा हैंड टूल बनता है जो हम लोग पूरे हर वर्ल्ड के कोने कोने में माल बेचते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब हैंड टूल है जो लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं चीज़ें रिपेयर करने के लिए, गाड़ी रिपेयर करने के लिए और DIY काम DIY काम करने के लिए। DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, जो काम वो खुद कर सकते हैं। तो ये हम लोग ये आइटमें बनाते हैं और अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। और पूछिए, बताइए क्या बताना? सर आपको ये चाइना में कैंटन फेयर तो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एग्जीबिशन है। यहाँ पे आने से मतलब कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा आपको कस्टमर्स इंट्रोड्यूस होते हैं? यहाँ पे ज़्यादा आते हैं मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट जैसे ईरान से, पाकिस्तान से तो हम लोग बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, मगर थ्रू दुबई लोग वो ख़रीदते हैं। लोग यहाँ से दुबई जाता है, दुबई से घूम के पाकिस्तान जाता है। और जो मिडल ईस्ट की कंट्री के लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं इस शो में। आपका कौन सा आइटम हॉट सेलिंग है सर? हमारे सारे ही हर कंट्री में अलग प्रोडक्ट बिकता है। तो ये जैसे हमारे एक क्रॉस व्हील पाना है, ये गाड़ियों का टायर खोलने के लिए है, गाड़ियों का टायर खोलने के लिए, ये ट्रकों का टायर खोलने के लिए है। बाकी ये टूल सारे इंजन को रिपेयर करने के लिए हैं। तो ये सब हॉट सेलिंग है, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। वेरी नाइस सर, नाइस टू मीट यू एंड प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू। आपने मेड इन इंडिया का आइटम दुनिया भर में फैलाने का काम किया। थैंक यू। नाइस टू मीट यू सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आप भारत में कहाँ से हैं? हम लुधियाना से हैं, पंजाब से। सर क्या क्या आइटम्स आप लेके आए हैं? बेसिकली हम ना हैंड टूल्स लेके आए हैं सारे, जिसमें प्लायर्स आए थे, रेंचेस आए थे, एडजस्टेबल आए थे, स्क्रू ड्राइवर आए थे। सो काइंड ऑफ कह लो ऑल सारी असॉर्टमेंट आई थी जितनी भी टूल्स में होती है। वाह वाह, आप 2 लोग हैं। आपकी कंपनी का क्या नाम है सर? हमारा है कंपनी का नाम शिव फोर्जिंग और ब्रांड हम बेचते हैं बॉम्ब। ओके ओके, नमस्ते सर।
ये किस तरफ का मार्केट देखते हैं आप, किस तरफ का मार्केट देखते सो हैं? बेसिकली हम दो कोलीग हैं सेल्स में देखते हैं, ये देखते हैं यूरोप मार्केट और मैं देखता हूँ अमेरिका। ओके, सो नाइस सर, सो नाइस। आपको कितने, सबसे पहले कैंटन फेयर में कौन से साल में आए थे आप? 2011 में आया। 2011 में। वाह सर, कितना टाइम हो गया, 2025 के बाद 26 आने को तैयार हुआ। और मेरे को 12 साल हो गए यहाँ पर आते, क्योंकि मैं बाद में ज्वाइन किया था, तो मेरे को 12 साल हो गए। तो सर कैसा मतलब आपको फील होता है यहाँ आने से, किस कंट्री के क्लाइंट से आप ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो पाते हो? मिक्स क्राउड आता है, क्योंकि हम 70+ कंट्रीज़ में बेचते हैं माल अपना, तो अलग अलग रीजन से आते हैं, यूरोप से आते हैं, यूएस से आते हैं, नॉर्थ ये साउथ अमेरिकन आते हैं, रशिया यूक्रेन से काफ़ी आते हैं। इनफैक्ट चाइनीज़ जो हमारे सप्लायर्स भी हैं और जो कस्टमर्स हैं वो भी मिलते हैं हमें यहीं पर, तो एक ही पॉइंट पे सभी मिल जाते हैं। ओके, जैसे आपकी कंपनी सिंस 1975 है, तो आपका कैंटन फेयर के साथ भी एक बहुत लंबा रिलेशन बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और भारत का बना हुआ आइटम आप चीन में लेके आए, मेड इन इंडिया का आइटम, हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है सर, बहुत ही अच्छा। और आपने यहाँ पे मेड इन इंडिया का जो लोगो लगाया है साइड में, ये भी प्राउड फील कराता है, और रियली आप पे गर्व है सर। प्राउड ऑफ यू सर, प्राउड ऑफ यू सर, नाइस टू मीट यू। थैंक यू, थैंक यू। मुझे इस चीज़ की और खुशी होगी जिस दिन टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों की गाड़ियां भी चाइना के एग्जीबिशन में आकर के अपना यहाँ शोरूम में पीस लगाएगी और दुनिया देखेगी, देखो भारत की टेक्सटाइल है, उसको तो दुनिया ने देखा है, खादी का नाम पूरी दुनिया में आज जाना जाता है। आज देखो भारत के मेड इन इंडिया के जो सरकार के गवर्नमेंट के जो अच्छे प्रयास होते हैं, उनकी वजह से देखो आज इतने आइटम्स यहाँ पे लगे हैं। धीरे धीरे करके ऑटोमोबाइल्स भी, जैसे चाइना का आज इतना आगे जा रहा है क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, धीरे धीरे अपने देश वाले भी इसी तरीके से टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे तो बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी चाइना में अपना स्टोर लगाएगी और अपने आइटम्स बेचेगी। सोचिए कितना अच्छा लगेगा जब यहाँ पे टाटा की गाड़ियाँ आएगी और लोग चाइना वाले भी टाटा की गाड़ियों में बैठेंगे, या दुनिया भर में जहाँ भी जाएगी गाड़ियाँ, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अभी थोड़ी और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। साथ ही देखो यहाँ पे ये पुलिस है, पुलिस के साथ में रोबोट भी लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, आसानी से ये पुलिस वाले रोबोट, और ये जो यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हैं, ये देखो एक्सपो के साथ साथ टेक्नोलॉजी दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये यहाँ पे जो रोबोट है, ये रोबोट इनको ट्रैफिक के अंदर हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो नीचे वाला है रोबोट, जो डॉग है, रोबोटिक डॉग, वो यहाँ पे जो सर्विलेंस का काम करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चाइना का टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भी आप यहाँ पे एक्सपो के साथ साथ देखते हो। ये पूरा इलाका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, और यहाँ पे भी आपको भारत के बहुत सारे स्टॉल देखने को मिलेंगे। तो वैसे चाइना में स्टॉल लगाने का मतलब है पूरी दुनिया के पास में अपनी ग्लोबल रीच कर लेना, क्योंकि यहाँ जो ये एग्जीबिशन 1957 से चलता आ रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एग्जीबिशन है। और सच में भारत सरकार के सफल प्रयासों की वजह से ही आज भारत के जो उद्यमी हैं वो दुनिया भर में अपना आइटम बेचने के साथ साथ जब भी हम उनका यहाँ पे स्टॉल देखते हैं तो भाई हम जो अनारे लोग हैं, विदेश में रहते हैं, उनको भी गर्व की अनुभूति होती है। अच्छा लगता है दोस्तों, सच में ये आप फील नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद देश से बाहर रहना शुरू नहीं करोगे। और जब आप देश से बाहर रहना शुरू करोगे तब कभी भी आपको भारत का झंडा भी दिखेगा ना कहीं पे भी, तो अंदर से ऐसे खुशी होती है। इसका अनुमान जो भारत से बाहर रह रहे हैं वही लोग लगा पाएंगे। ऐसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैंने अलग से एक वीडियो बना के दिखाया था, जिसमें जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है वो सभी मैंने उसमें दिखाई। इससे पिछले वाला जो वीडियो था जो एक दिन पहले पब्लिश हुआ था, उसमें ये सब था। देखो दिख रहा है सामने इंडिया लिखा हुआ, भाई बहुत प्यारा लगता है। अभी देखो नीले कलर के अंदर ये पूरा सेम थीम से यहाँ पे लगता है। और ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाउस होल्ड वाले इलाके के अंदर यहाँ पे आपको कई आइटम्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनकी क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगी हुई है और क्या आइटम उनका हॉट सेलिंग है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अपनी कंपनी के बारे में बताइए, क्या क्या आइटम आज आप इंडिया से यहाँ लेके आए हुए हैं? सर हम लोग कैनस्टार से है। कैनस्टार एक इंडिया का सबसे मशहूर एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड्स है एयर कूलर्स में। हम कैंटन में अभी इस बार हमारा पूरा रेंज तो लेके नहीं आ सके, बट हमारा एयर कूलर का पूरा रेंज है ऑलमोस्ट। हम लोग एयर कूलर्स दिखा रहे हैं, वाटर हीटर्स दिखा रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर्स है, राइस कुकर्स है, बाकी इलेक्ट्रिक आयरन्स वगैरह है, तो काफ़ी सारे सामान हैं। और हम लोग कैंटन फेयर में ऑलमोस्ट क्लास 10 अभी 11 साल हो गया आ रहे, कोविड का बीच का छोड़ के। तो ये हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कस्टमर्स, नए कस्टमर्स
ढूंढने के लिए भी, उनसे बात करने के लिए भी, और हमारा काफ़ी सारे पुराना कस्टमर्स के बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग भी हो जाता है. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस. माय नेम इज आनंद मुखर्जी. सबसे पहले कौन से साल में आप कैंटन फेयर आए थे? आई थिंक हम लोग सबसे पहले आए थे 2014 में. 2014 में? यस, वी स्टार्टेड फ्रॉम 2014 और बीच का कोविड का आई थिंक 2-3 साल छोड़ के एवरी ईयर वी कम. अक्टूबर वाला फेज़ में आते हैं और अगला साल से प्लान है कि अप्रैल वाला फेज़ में भी शायद आएंगे. वाह, नाइस सर. सर बहुत अच्छा लगता है, मेड इन इंडिया के आइटम्स चाइना के मार्केट्स में भी है. सर थोड़ा सा ये बताइए कि अपने वाले जो आइटम्स हैं उनमें और मेड इन चाइना वाले आइटम्स में कितना आप वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो फ़र्क आता है? इंडिया में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस ही इंडिया में है. तो बेसिकली जो डिफरेंस हम लोग बोलते हैं दैट इज़ ड्यूरेबिलिटी. मतलब हमारा जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, जो लाइफ स्पैन है, ड्यूरेबिलिटी है, दैट इज़ मच बेटर कंपेयर टू सर्टन चाइनीज़. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि चाइनीज़ ब्रांड्स ख़राब है, बट हमारा ब्रांड्स का ड्यूरेबिलिटी, हमारा ब्रांड्स का सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हमारा रीच, जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी बेटर है. स्पेशली हम लोग एयर कूलर्स में वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनली. हम लोग ऑलमोस्ट 23+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं. एंड आपको जस्ट दिखाई देते हैं एक मॉडल पर, आप इसको कुछ भी कर लो, नथिंग विल हैपन. सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ. तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, हमारा मोटर्स ओवर क्वालिटी जो है दैट इज़ वेरी गुड. नाइस टू मीट यू सर, प्राउड ऑफ यू. अच्छा लगा, भारत का आइटम चाइना के मार्केट में भी है. थैंक यू सर, थैंक यू. अलग अलग वेराइटी के आइटम्स हैं. अभी देश जैसे तीनों फेज में अलग अलग चीज़ें आएगी कैंटन फेयर में इंडिया से. अभी फ़िलहाल आप सोच रहे हो ये पंखे ही बिक रहे हैं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको स्टेशनरी का आइटम भी बिकता हुआ मिलेगा. कंगारू नाम की कंपनी आपने सुनी, लक्स की कंपनी है जिसकी चड्डी आती है, वो भी अपना स्टॉल यहाँ लगाती है. और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मैं उनका अभी आपको नाम तो नहीं गिना सकता सबका, लेकिन बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ लगते हैं. चलिए यहाँ पे एक है जो चिमनी और प्योरीफायर वगैरह बेच रहे हैं, उनसे बात करते हैं. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत बढ़िया हूँ. हम लिप प्योर से हैं, लिप प्योर इंडिया. वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वाटर प्योरीफायर इन इंडिया. हमारे पास एयर कूलर की भी कैटेगरी है. वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट रेंज ऑफ BLDC एंड नॉर्मल चिमनी, वॉइस कंट्रोल, जेस्चर कंट्रोल, मोशन सेंसर. हमारे पास कुक टॉप्स और इनबिल्ट हॉब्स है. एंड स्लीप रेंज वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू कैटेगरी ऑन ई-कॉम. इट्स गोइंग रियली वेरी वेल. सो नाइस सर. सर कितना टाइम हो गया आपको कैंटन फेयर अटेंड करते हैं? कैंटन में ये हमारा सेकेंड टर्म है. वी स्टार्टेड दिस ईयर ओनली फॉर द अप्रैल एंड दिस इज़ 1 अक्टूबर. सर कैंटन फेयर में आने से आप जैसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाते हैं जी, तो यहाँ जब आप आते हो बहुत सारी कंट्रीज़ के आपको जो बायर्स हैं उनसे इंट्रोडक्शंस यहाँ पे होता है, तो उसको किस तरीके से देखते हो आप? एब्सोल्युटली वेल. यहाँ पे कैंटन में जनरली प्राइस पॉइंट का ही सारा गेम रहता है, क्योंकि ग्लोबल सोर्सिंग हब है कैंटन. तो जितने भी बायर्स आते हैं मेजरली दे ट्राई टू पुश द प्राइजेज़ अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ, बिकॉज चाइना में प्राइस उन्हें बहुत अच्छा मिल रहा होता है. बट हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, ऑफ कोर्स जब क्वालिटी आ जाती है तो प्राइस का थोड़ा सा अपर साइड हो जाता है. देन ऑल्सो वी ट्राई टू वैल्यू इंजीनियरिंग इन दोज प्रोडक्ट और प्राइस मैच कराने की कोशिश करते हैं. तो हम हैं कॉम्पिटिटिव चाइना के हिसाब से भी प्राइस में. नाइस टू मीट यू सर, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. मेड इन इंडिया का, मेड इन भारत का ब्रांड चाइना के Absolutely. मार्केट में एग्जीबिशन में देख के. थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू सो मच. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर बहुत अच्छा लगा. इंडिया की बैटरी भी चाइना के मार्केट में बिकने को आई हुई है. सर थोड़ा सा बताइए, आपकी जो कंपनी है वैसे तो वेल नोन कंपनी है, लेकिन आप कहाँ से आए हैं और कितना टाइम आपको हो गया कैंटन फेयर को अटेंड करते हुए? सो हम गुड़गांव से हैं इंडिया में. 3 डेकेड से हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में है. एंड हम इन्वर्टर, बैटरीज, सोलर, लिथियम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, इवन ऑटोमोटिव बैटरीज. तो हम कैंटन फेयर बूथ तो काफ़ी सालों से विज़िट कर रहे हैं, एग्जीबिशन, बट बूथ अभी हमने काफ़ी टाइम के बाद लगाया है इस बार. हम एक्सपोर्ट टीम से हैं, सो हम 35 से ऊपर का देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अपना माल. तो हम इंटरनेशनल बायर्स के लिए इंटरनेशनल पैवेलियन में आ जा रहे हैं. सर आपके थोड़े प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, ताकि अपने जो दर्शक हैं उनको पता चल सके कि आप क्या क्या आइटम्स यहाँ इंट्रोड्यूस किए हो. हमारे पास सोलर बैटरीज है, इन्वर्टर बैटरीज है, ESS है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, लिथियम बैटरीज है, इन्वर्टर्स है, ट्रक, कार्स, 2 व्हीलर की बैटरीज हैं. वाह, सो नाइस सर.
और आपकी कंपनी वेल फेमस है, अक्षय कुमार जी आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो नाइस, वेरी इम्प्रेस सर एंड प्राउड ऑफ यू। आपने मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट्स में लेके आए हो। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, आपने अपने बचपन से जिस मशीन पे सिलाई मम्मी को करते हुए देखा होगा, वो मशीन भी एग्जीबिशन में लगी हुई है और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। चलिए मशीन वाले स्टॉल पे चलते हैं। दोस्तों फ़िलहाल मेरे साथ एक इंडिया की बहुत ही नामी कंपनी, आपने बचपन से जिस सिलाई मशीन को देखा होगा वो यकीनन पूजा नाम की जो कंपनी है उन्हीं की रही है। आई थिंक ये सिंस 1995 50 साल पुरानी कंपनी। ओह वाह, सो नाइस। और पर ये आपकी कितनी सिलाई मशीन निकलती है? हमारी 2.25 लाख। 2.25 लाख, वाह सो नाइस। और आप कैंटन फेयर पहले भी आए हैं? मैं कैंटन फेयर विजिट बहुत बारी किया है, 5-6 बार विजिट किया है। हम स्टॉल पहली बार लगाया है। पहली बार? इससे पहले हम लोगों ने बाकी कंट्रीज जैसे कि दुबई, इराक, शंघाई में सिलाई मशीन का एक डेडिकेटेड एग्जीबिशन है। वहाँ पे हम हर साल स्टॉल लगाते हैं। वाह सो नाइस। सो अभी आपकी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है? हमारी कंपनी एक 50 साल पुरानी कंपनी है और मैं 3rd जनरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमने सिलाई मशीन से स्टार्ट करी थी, फिर हमने पंखों में स्टार्ट किया, और एक हमारा बिजनेस है इंडस्ट्रियल बिजनेस है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर और सर्वो स्टेबलाइजर भी बना रहे हैं। वाह, क्योंकि वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे नहीं, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स की एग्जीबिशन है। तो कैंटन में मैंने पहली बार एज एग्जीबिटर पार्टिसिपेट किया है। तो आपको यहाँ नए ग्राहक मिले? किस कंट्री से आपका ज़्यादा? देखिए, जो सिलाई मशीन हिंदुस्तान में बनती है ना, वो पुराने स्टाइल की बन रही है। और पुराने स्टाइल की सिलाई मशीन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और हमारे एशिया की कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, यहाँ सब में ज़्यादा प्रचलित है। वाह, बहुत अच्छा लगा मेड इन इंडिया। निरंजन जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपके ब्लॉग्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं। थैंक यू सर। और आपने जो लोगों को बोला है कि आप चाइना आके देखिए एक बारी कि चाइनीज़ कैसे काम करते हैं, हमें उनसे ज़रूर प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा निरंजन जी। आई रियली फील हैप्पी। मेड इन इंडिया का आइटम चाइना में है और आपकी मशीनों पे लिखा भी है बड़ा बड़ा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आने वाले एग्जीबिशंस में भी आने वाली इंडियन कंपनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनको यहाँ पे स्टॉल लगाने के साथ साथ अपने भारतीय आइटम को जो प्रदर्शनी में लगाया गया है वो हमारे सब के लिए भी एक सौभाग्य और गर्व की बात है। तो दोस्तों मैं इनको भी कवर करूंगा, भारत की मीडिया को भी अपने भारत के इन व्यापारियों के स्टॉल्स को कवर करना चाहिए, जिससे भारत सरकार को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, उनके द्वारा जो मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाता है उसका एक सफल वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। इंडिया के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जा रहे हैं और जाते हुए दिखते भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आपका कोई भी सरकारी अधिकारी, मंत्री संपर्क में है तो उस वीडियो ये ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको पता चल सके कि उन्होंने ये इन प्रकार जब भी कोई प्रयास किया है भारत की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसका एक रिजल्ट आज मार्केट में अवेलेबल है और उसे आप अपनी आंखों से देख भी सकते हो। जहां दुनिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन, सबसे बड़ा एग्जीबिशन मैं कह रहा हूं क्योंकि यह हकीकत में दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एग्जीबिशन है। इससे बड़ा कोई एग्जीबिशन दुनिया में नहीं होता है। वहाँ पे अपने इंडिया के अलग अलग ब्रांड, अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया आइटम्स बना रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए niranjanchina.com। वहाँ पे आपको बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड इंसाइट्स मिलेगी। साथ ही साथ आप यहाँ अगर स्टॉल लगाना चाहते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो किसी भी कंट्री में तो उनके लिए आप स्टॉल लगा सकते हो। तो उनकी वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पे आपको किसी भी कंट्री में स्टॉल लगाने की पूरी फैसिलिटीज़ मिलती है। आप क्या नया देखना चाहते हो, कौन सा एग्जीबिशन देखना चाहते हो, चाइना में कहाँ घूमने का वीडियो देखना चाहते हो, या फिर और कुछ भी आपके मन में है तो भी आप मुझे बताइएगा। मैं उस पर भी वीडियो बनाने का और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि ये आज का वीडियो है ही कुछ ऐसा। वंदे मातरम दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। तो हम किधर पहुंच चुके हैं यार भाई सब चाइना के अंदर भारत अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है और हम पाकिस्तानी क्या करें? साला हरामखोर गधे बेच रहे हैं। हरामखोर गधे की फैक्ट्री लगा लगा के उधर एक्सपोर्ट मार रहे हैं। यार शर्म का मुकाम है हम पाकिस्तानी। इंडिया की हर बड़ी कंपनी इधर पहुंची हुई है यार। एक्सपो में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो चाइना में लगा हुआ है। एक्सपो के अंदर भाई साहब किस तरह से भारत अपने झंडे गाड़ रहा है और वहां पर ये कंपनियां चाइनीज को अपनी प्रोडक्ट्स दे रही है और एक्सपो में आगे दुनिया को दिखा रही है देखो चाइना में हम ये चीजें बेच रहे हैं।
हर कोई ये बात कर रहा है कि चाइना की चीजें थोड़ी बेकार है, भारत की चीजों से अच्छी। क्वालिटी न देते हैं ना जी, क्वालिटी अभी तो चाइना के अंदर एंट्री मारी है और ये लोग कब्जा कर चुके हैं उधर की मार्केट में यार। भाई साहब पहने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर चीज इस टाइम भारत की चाइना में बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्वालिटी अच्छी है भाई। चाइना की मार्केट पर है, मैं आना हलवा है क्या? उधर तो बच्चा बच्चा फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ है चाइना में, ये देख ले। लेकिन उसके बावजूद भारत की हर बड़ी कंपनी इस टाइम कब्जा जमा के बैठी हुई चाइना में। क्यों? अपनी प्रोडक्ट्स की वजह से। हाँ, और क्वालिटी की वजह, क्योंकि वो अपनी चीजों पे कंप्रोमाइज कोई ऐसी चीज की नहीं करते। चाइना की चीज तुम्हारे पास आती है ना पाकिस्तान में, जो 10-15 महीना दो चलती तो खराब हो जाती। तुम कई दफा लाए हो ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक की, उनका क्या हाल हुआ है? बेकार, खत्म। लेकिन मैं बंदा गया यार, कितनी मैं एक मिसाल देता हूँ कि भाई साहब चाइना के अंदर भारत का झंडा लगा हुआ है और भारत की मेड इन इंडिया चीजें मिल रही हैं। हर भारतीय के लिए प्राउड मोमेंट है ये कि चाइना जैसा वर्ल्ड क्लास देश, यार चाइना दुनिया को चीजें देता है, लेकिन आज टाइम ऐसा आ गया कि भारत चाइना को चीजें दे रहा है और चाइनीज उसको पसंद कर रहे हैं। क्यों? वो चाइनीज को भी पता है कि हमारी चीजों की क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल यार, हमें तो पिछले दिनों नहीं खबर सुनी थी मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से इंडिया सबसे आगे निकल जाए चाइना को पिछाड़ के। तो चाइना को पछाड़ के आगे क्यों निकल गया? चाइना जैसे देश में भी भारत एंट्री मार के चीजें बेच रहा है। बिल्कुल, देख उनके बच्चे के जहन में ये है कि हम मेड इन इंडिया चीजें बनाएं। और भाई साहब वहां पे एक बच्चा भी, वो जो आया था लड़का, कहता है मैं यहाँ पे मशीन देख रहा हूँ भाई, फिर वो जाके अपने देश में भारत में मैं वो बनाऊंगा। देख बच्ची की सोच देख तुम। पाकिस्तान में साले, और बच्चा वो गुजरात से आया हुआ था, मोदी जी के शहर से। भाई गुजराती हैं। हाँ, उनका बिजनेस उनका जहन ही बिजनेस की तरफ जाता है। देखो ना वो क्या कर रहा था बच्चा। इधर हमारे जहन के इधर याद करेंगे, गजवा हिंद करेंगे और बकचोदी करेंगे टाकी भीख मांगेंगे। वही ना, आपके क्या थॉट इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कहते